So good evening. Any question, any doubt about today's, yesterday's video? And maybe if we have time, we can go back, and if anybody has any question about day before yesterday and before that. Bhavana, I think you have some question. Yeah, go ahead. We'll start with you. बोलो. Speaker on करो तुम्हारा. भावना स्पीकर ऑन करो तुम्हारा. हाँ. या जब सब्जी बनाते हैं तो मेरा तरीका है कि आई पुट एवरीथिंग इनसाइड, उसमें सब मसाला डाल के हाथ से अच्छे से मिक्स करके और ऊपर से थोड़ा तेल डालते हैं. नाउ आई वांट टू नो कि उसमें यदि ग्राउंडनट ऑयल डाल के और उसको पकाते हैं स्लो गैस पे तो क्या इफेक्ट होगा उसका. देखो, जब हम तड़का देते हैं, हाँ, तो उससे गर्म होने के बाद फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, बिकॉज टेम्परेचर गोज टू सच एन एक्सटेंट दैट इट क्रिएट्स फ्री रेडिकल इन पोफा एंड मुफा, मतलब पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड. ये कब होता है? जब पहले आप कढ़ाई गर्म करते हो. हाँ, कढ़ाई में तेल डालते हो, फिर तेल गर्म होता है, फिर उसमें जीरा या मोहरी डालते हो और तड़का देते हो, फिर उसमें सब्जी डालते हो. इफ वी टेक सब्जी फर्स्ट, मिक्स मसाला, pour oil on that, and then it is cooked, then there is no issue. No issue. The point is, yes, the point is, kadhai and tel should not come in touch directly. Okay, because हम लोगों का तड़के का कॉन्सेप्ट नहीं है. हम लोग ऐसे जैसे अभी कांदा भी यदि ब्राउन करना है ना, तो पहले कांदा डाल के ऊपर से तेल डालती हूँ मैं. नहीं, हम उल्टा करते हैं. पहले तेल डालते हैं, फिर उसमें जीरा, कड़ी पत्ता, जो भी मसाला डालते हैं, फिर कांदा डालते हैं, फिर गरम करते हो. वो वैसा नहीं. आई डू इट दिस वे. इफ यू आर डूइंग दिस वे, इन दैट केस ग्राउंडनट ऑयल का तड़का अगर करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन गो अहेड विद दैट. ओके, नो इशू. एंड फॉर दैट मैटर, अगर ऑलिव ऑयल करना है वो भी चलेगा इसके लिए. ऑलिव ऑयल कोई जरूरी नहीं है करने का, बिकॉज इट इज नो वैल्यू एडिशन. लेकिन अगर किसको इमोशनली अच्छा लगना है कि मैं ऑलिव ऑयल यूज करता हूँ, ही फील्स ही हाई ना. ऑलिव ऑयल बोलेगा तो हाई लगता है ना. ग्राउंडनट ऑयल मतलब यू इंडियंस, ग्राउंडनट ऑयल मतलब यू इंडियंस, और ऑलिव ऑयल मतलब हम इंपोर्टेड लोग हैं. तो ऐसा अगर भावना है आपका तो चलेगा, लेकिन तड़का इस पद्धति से करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, जो तड़का जैसे जिसमें जीरा मोहरी डालना होता है, उसमें आइदर आई यूज कोकोनट और घी. तो बराबर, परफेक्ट परफेक्ट. तो फिर उसमें तो कुछ ऐसा ये नहीं है. पर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि क्या है कि घर में ना कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल की स्मेल नहीं अच्छी लगती है. स्मेल पसंद नहीं है, तो यू कैन हैव तड़का लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा दादा, इन यस्टरडेज वीडियो यू हैव सेड कि आप उनको सिखाने वाले थे कि विदाउट ऑयल तड़का कैसे देने का. हाँ, तो मेरे बुक में मैंने वो पद्धति दी है ना, तो वो पढ़ लो. पर आपकी बुक जो है ना, सिंस इट इज इन मराठी, आई एम नॉट एबल टू, पूरा नहीं पढ़ पाती हूँ मैं उसको. मेरी बुक मराठी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और कन्नड़ी 5 भाषा में है. अच्छा, तो then I should call for the English मराठी one. में तो दूसरे. यस, या तुम्हारा आंसर हो गया भावना? Yes, I am satisfied with the answer. Anybody else? आज कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, बट पता नहीं कोई क्वेश्चन पूछता है तो आगे सब्जेक्ट वी कैन टेक टू नेक्स्ट लेवल, इसलिए हम कुछ पूछना है तो पूछे. दादा, आवाज डिस्टर्बन्स आहे तुमच्या, क्लियर ऐकायला येत नाहीये. एक मिनट भावना. हाँ, शाम का कहना है मेरी आवाज क्लियर नहीं है, ढंग से सुनने को नहीं हो रहा है. आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपरली? yes, क्लियर है. शाम, क्लियर है. परत प्रॉब्लम इज विथ योर सिस्टम, बाकी लोग सुन रहे हैं सही से. हाँ श्यामा विचार. श्यामा, मानसी एक मिनिट. श्यामा विचार. जे आपण तूप वापरणार तर ते गाईचंच वापरणं आवश्यक आहे का आपण आता म्हशीचं दूध घेऊन जे घरी साय काढून वगैरे काढतो
तर गाईचं, म्हशीचं, घोड्याचं, गाढवाचं, उंटाचं कोणाचंही तूप मिळालं तरी चालेल, बिकॉज ऑल घीज आर सॅच्युरेटेड फॅट. ओके ओके. सो डोंट थिंक लाईक गाईचं तूप, म्हशीचं तूप, थिंक इन टर्म्स ऑफ सॅच्युरेटेड नेचर ऑफ फॅट. ओके ओके. इफ इट इज सॅच्युरेटेड फॅट, गो अहेड. आणि आपण कोकोनट ऑइल समजा फ्राय करायला वापरतो. सुनो, गाय का कलर काला होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर सफेद गाय है तो भी उसका घी चलेगा, नो प्रॉब्लेम. आणि दुसरं एक विचारायचं होतं की कोकोनट ऑइल आपण समजा काही फ्राय केलंय आणि ते रिहीट करायचं म्हणजे परत दुसऱ्या गोष्टीसाठी वापरायचंय, तर त्याला पण वो काही चलेगा. कोकोनट ऑइल एंड घी कैन बी रीयूज्ड. ओके. There is no problem. If we are using groundnut oil, then get fry salt from Mansi. Add 1 gram of fry salt in 1 liter, then fry it. It will take care of. थँक्यू. हाँ, मानसी, तुला काही प्रश्न विचारायचा होता? भावनाच्याच म्हणजे तिचा संदर्भात आहे, तिच्या रिलेटेड. तिने आता विचारला ना भाजीचा प्रश्न, पण ते आपण भाजी तेल घातलं ते गरम होणार ना, परत गरम करतो ना, मग त्याचा काही रिलेव्हन्स नाही का असं? नहीं, इफ द तेल एंड कढ़ाई इसके बीच में दूसरा कोई मीडियम आता है ना, तो वो उस डिग्री तक तेल गरम नहीं होता है जिस डिग्री पर उसमें फ्री रेडिकल तैयार होते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, जब हम आटा गूंथते हैं, तो मैंने कहा था 2 दिन पहले, आटा गूंथते हैं ना, तो 2 चम्मच के बदले 4 चम्मच तेल डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि तेल और कड़े के बीच में गेहूं की परत आती है ना, गव्हाचा जो पीठ है त्याचा पापुद्रा मध्ये आहे ना, इट वर्क्स लाइक इन्सुलेशन. इन दैट केस that temperature doesn't go that high where free radicals are generated. Okay. हाँ, वृषाली. Yes. Happy healthy evening all of you. Yes, happy evening. माझा क्वेश्चन असा आहे की आपण तुम्ही सांगितलं पिकल खायचं नाही, तर मी तुम्ही बोलले की फ्रेश बनवून खायचं. तर जर आपण जे वर्षभराचं पिकल बनवतो त्याच्यामध्ये आपण जर हिमालयन सॉल्ट आणि कोल्ड प्रेस ऑइल वापरून केलं तर ते कितपत योग्य आहे? सी, सारे जो मेंबर्स है उनको मेरी गुजारिश है, व्हेन आई से समथिंग आप वो फेस वैल्यू पकड़ के मत चलो, आप उसका रीजनिंग समझो. पिकल का विरोध है, पिकल का विरोध क्यों है? तो कोई कहेगा मैंने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज किया है, मैंने सेंधा नमक यूज किया है, तो फिर पिकल में क्या प्रॉब्लम है? सोडियम बेंजोएट और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जिस पिकल में है वो तो रूल्ड आउट है, सवाल ही नहीं है. लोग बहुत गदगद भाव से पूछते हैं कि घर में बनाया हुआ दादी का, मामा का अगर पिकल है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उस पिकल में प्रॉब्लम नहीं है, उसमें जो नमक डाला है उस नमक के प्रमाण से प्रॉब्लम है. एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, सोडियम इन कैल्शियम आउट, ये सिद्धांत ध्यान में रखो. जब सोडियम की मात्रा हमारे खाने में बढ़ती है, शरीर से कैल्शियम का उत्सर्जन होता है. ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे 2 दिन के बाद जब ब्लड प्रेशर का नंबर आएगा. तो अगर आप नमक ज्यादा खाते हो तो कैल्शियम डिप्लीशन होता है, उससे कैल्शियम आउट. वो सेंधा नमक अगर होता है तो भी कैल्शियम आउट होता है. सेंधा नमक है करके ज्यादा गदगद भाव से वापरने की कोई जरूरत नहीं है. उसको भी प्रमाण से ज्यादा यूज करो तो प्रॉब्लम होगा. अब डू यू प्रिपेयर पिकल एट होम वृषाली? यस. ओके. तो मुझे एक बात बोलो, एक आधा किलो अगर आपको आंवला लेना है और उसका पिकल बनाना है 1 साल रखने के लिए, सवाल ध्यान से सुनो और समझदारी से जवाब दो. आधा किलो आंवले का पिकल बनाने का है तो आप मान लो सेंधा नमक यूज करोगे. कितना सेंधा नमक यूज करोगे? व्हाट इज द ग्रामेज फॉर 500 ग्राम्स ऑफ आंवला? साल भर टिकाने के
लिए आप कितना नमक यूज करोगे? 150 ग्रॅम ते 200 ग्रॅम. ओके, ऑलमोस्ट 200 और पाव किलो कहेंगे हम, बहुत बहुत यूज करते हैं। अगर आधा किलो पोटैटो का सब्जी बनाना है या आधा किलो गवार का सब्जी बनाने का है, आधा किलो कॉलीफ्लावर का सब्जी बनाना है, तो आप कितना नमक यूज करोगे? 200 ग्राम, 2 स्पून. 2 स्पून। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है, जब हम इतने प्रमाण में अगर उसमें सेंधा नमक डालते हैं तो वो डिजास्टर्स है। इसलिए मैं कहता हूं कि इंस्टेंट अचार बनाओ। इंस्टेंट अचार में हम सब्जी में जितना नमक डालते हैं ना, उतनी ही मात्रा में नमक डालते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या है, वो 8-10 दिन के ज्यादा टिकता नहीं है, क्योंकि इंस्टेंट अचार इज नॉट अचार। इंस्टेंट अचार इज रॉ सब्जी। आप गाजर का अचार बनाओ, मूली का अचार बनाओ, तोड़ली का अचार बनाओ, आप कुक नहीं करते ना, वो कच्चा होता है। आप मसाला डालो, तेल डालो, नमक डालो, तड़का डालो और फ्रीज में रखो, तो स्वाद अचार का होगा, कंटेंट रॉ होगा, नमक की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त होगी, जितनी हमें जरूरत है इतनी। इसलिए मैं कहता हूं कि सब्जी बनाना छोड़ दो। सब्जी बनाना ये बेवकूफी है। आप कच्चे फॉर्म में जितने अचार बना के खाओगे ना, उतना स्वास्थ्य टिका रहेगा। तो उस तरह से मैं अचार का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन उसको इंस्टेंट अचार कहते हैं। ओके. तो नमक की मात्रा कम होती है, सब्जी भी रॉ रहती है, सिर्फ वो फ्रीज में रखना पड़ता है ताकि वो 8-10 दिन टिके। ओके. आर यू क्लियर वैशाली नाउ? यस, थैंक यू. मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि नीतल, सॉरी, हाँ बोलो। हाँ, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि आपने बोला था कि 1 लीटर ऑयल में आपने बोला था कि फ्राइसॉल जो डालना है उसका प्रमाण बोला था, राइट? 1 ग्राम। 1 ग्राम फ्राइसॉल. हाँ, और फ्राइसॉल के डब्बे में एक चम्मच आता है, वो एक चम्मच भर के डालोगे तो 1 ग्राम कितना सोचने की जरूरत नहीं है, वो दिया होता है। फ्राइसॉल के डब्बे 1 चम्मच दिया होता है। बट मुझे क्या पूछना है, सपोज हम के 1 लीटर ऑयल हमेशा लेते नहीं है, डिपेंड ऑन हमें कितना फ्राई करना है, राइट? तो मैंने प्रमाण बोला है, तो आधा लीटर होगा तो आधा चम्मच डालो। अच्छा, तो वही पूछना है कि जैसे ऑयल है वैसे उसका ये होना उसके चाहिए, अनुसार उसका प्रमाण कम ज्यादा करो। हाँ, बरोबर, राइट. अँड थर्ड क्वेश्चन इज की तुम्ही काल रागीचा वापर करा असं सांगितलं, रागी, पनीर, मशरूम, ईस्ट. पण आपण जो ओट्स वगैरे ह्या गोष्टी पण जर आपल्या ब्रेकफास्ट मध्ये इन्क्लूड केला तर चालेल का? मेरी नजर में ओट्स ये एक बकवास पदार्थ है, उसको जितना दूर रखो अच्छा रहेगा। ओके. वृषाली, ये एक समस्या है। दोज हु कम फ्रॉम सर्टन ट्रेनिंग्स or those who have learned nutrition from different dimension, when they come to 7.4, almost they have to empty out everything whatever they have learned, and they have to relearn everything. मैं परसों के सेशन में आपको एक किताब बताऊंगा और उस पर थोड़ी चर्चा भी करूंगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, तो आपको पता चलेगा कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन म्हणजे A2 काव घी जनरली मी प्रिफर करते आणि होममेड घी. तर आता हे जे बाहेर जे पॅकेट मध्ये घी मिळतात, राईट, तर ते यूज करणं आता सगळ्यांच्या घरी जनरली लोक तूप बनवत नाही आणि A2 काव घी घ्यायला जात नाही, कारण ते खूप कॉस्टली आहे. तर मग हे बाहेर पॅकेटचे जे घी येतात ते कितपत योग्य आहे? Anything which is processed and packed, 7.4 we do not recommend. But if
that person has stopped consumption of sugar, tea, coffee, pickle, papad and bakery products and refined oil, अगर तड़के के लिए वो दिन में 1-2 चम्मच बाहर का घी अगर यूज करता है तो वो माफ है. It is okay. I know it is compromise, but practical level पे हमें कुछ तो compromise करना पड़ता है. But if he has stopped everything this nonsense, then he has a liberty to use that processed ghee in place of cow's ghee, because cow ghee is almost 3,000 rupees kg, and practically it is not possible for every family to follow that. फिर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब A2 दूध के बारे में बहुत लोग गदगद होकर बात करते हैं. मुझे कहने में जरा संकोच नहीं होता है कि मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन A1 दूध पी के हुआ है. जो जर्सी गाय बोलते हैं ना, जर्सी गाय बोलते हैं ना. हाँ, नाही समजलं मला. पण मला एक इथे एक्सपिरियन्स शेअर करायला आवडेल A2 गाईच्या दुधाचा, की मी ऍक्च्युअली लॅक्टो इंटॉलरन्स आहे. पण मी जेव्हापासून A2 काऊ मिल्क स्टार्ट केलं तेव्हापासून मला हा प्रॉब्लेम होत नाहीये, जो मला A1 च्या दुधाने. ट्रू. See, yours is a peculiar case with lactose intolerance. I am talking about the normal, जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है. मेरे कहने का मैसेज क्या है, ध्यान में रखो. मेरा सारा ट्रांसफॉर्मेशन A1 दूध पी के हुआ है, तो उसका ज्यादा दोष देने की जरूरत नहीं है. आप ट्राई करो, होता है तो तुम्हारा भी हो जाएगा. See, when you stop consumption of sugar, tea, coffee and all that blah blah blah, in that case your liver has immense extra power, surplus power to neutralize the toxins and dangers of other areas where we have compromised. तुम शुगर भी खाओगे, चाय भी पियोगे और फिर A1 दूध पियोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है. बट हैविंग स्टॉप एवरीथिंग व्हाट इज नॉनसेंस, अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज के रूप में मे बी बिकॉज ऑफ बजट अगर आप करते हो तो आप सुरक्षित रहोगे, चिंता मत करो. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है कि 7.4 में हमें कोई 200 साल जीने का हमारा प्लान है ही भी नहीं. अगर 70-80 तक हम ठीक रहे तो काफी है ना. तो इतने बजट में अगर 3,000 रुपए केजी अगर काऊ घी का बजट है, मतलब देसी काऊ का, और ये अगर 600 रुपए है, तो 600 रुपए में 80 साल अच्छा जीना ये गुड बार्गेन है. डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, ओके. नीतल, थँक्यू. तुझा प्रश्न. ओके नीतल, तुझा प्रश्न. हाँ, थैंक यू दादा. एक्चुअली मेरा सवाल ये पिकल और इसके लिए है. कई लोगों को मैंने देखा है कि अभी फ्रेश जो आंवला है वो नमक के पानी में डुबो के रखते हैं, या छोटी कैरी रहती है वो नमक के पानी में डुबो के रखते हैं ताकि वो साल भर रह सके. एक्सपेशली इन अर्दन पॉट्स, लाईक मोठे ह्याचे मातीचे घडे असतात त्याच्यामध्ये, किंवा चिनी मातीच्या ह्याच्यामध्ये. सो अगर वो चीज पिकल के लिए हमने यूज किया तो उसमें तो एब्जॉर्ब किया हुआ है बहुत सारा नमक, तो उस नमक में हम कैसे कंट्रोल करेंगे? उस छोटे कैरी है या आंवला है उसके. बट डोंट गो फॉर दिस प्रोसेस. सी नाउअडेज वी हैव डीप फ्रीज, तो उसका पल्प निकाल के उसको बॉईल करो, उसका जो अंदर का बीज है वो निकाल दो और पल्प को डीप फ्रीज करके रखो ना, क्या प्रॉब्लम है? यू कैन यूज दैट. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 है, एक जमाना था जब ट्रांसपोर्ट था नहीं, इतना पावरफुल ट्रांसपोर्ट सिस्टम था नहीं. अब हमारे आंवले का जब सीजन खत्म होता है तो साउथ इंडिया में जो आंवला बनता है उसका सीजन शुरू होता है. सो आंवला तो आंवला है ना, सी विटामिन इज सी विटामिन. महाराष्ट्र का आंवला है या साउथ इंडियन आंवला है, आंवला तो आंवला है. तो वो बाजार में आता है. सी 100 साल पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन था नहीं कि साउथ इंडिया का आंवला बिल्कुल पुणे, मुंबई, ठाणे में आएगा. लेकिन अभी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो वो आंवला आता है, तो वो वाले से करो पिकल, तो 6-7 महीना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इट कैन बी डन, नो इशू. यस. ओके. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? है. हाँ बोलो. हाँ, अब आपने बोला कि जैसे आधा किलो भाजी में हम 2 चम्मच नमक डालते हैं, बट इसमें ज्यादा. बट देन अचार को हम अचार के जैसा 1 चम्मच ही लेके खाते हैं ना. वी डोंट ईट लाइक अ भाजी. मेरा 7.4 का मानना है अचार को भाजी जैसा खाना चाहिए. अच्छा. और भाजी को अचार जैसा खाना चाहिए.
ओके भावना, यहाँ ना हमारा सब उल्टा ही चल रहा है गणित। अच्छा, एक और चीज, एक मिनट, आई विल टेल यू वन और डायमेंशन। मेरा नाम माधव जोशी है ना, तुमको तो पता है मेरा नाम माधव जोशी है। अब मैं मेरा नाम बदलने वाला हूँ और मेरा नाम मैं विलोम जोशी रखने वाला हूँ। विलोम यानी उलट। तो मेरा सारा कहना कथन उलट ही होता है। तो मेरा कहना है वाटी में देखो, सब्जी अचार के जगह ले लो और अचार को सब्जी जैसा वाटी में कटोरी में ले लो, वैसा खाओ अचार। ओके हाँ, अच्छा, और कुछ सवाल है तुम्हारा? हाँ, एक और सवाल है कि ये जो फ्राइसॉल है, एक बार हमने तेल में डाला, तेल को गर्म किया, उसके बाद में छान के रख दिया, तो नेक्स्ट टाइम यदि उसी तेल को यूज करना है तो उसमें फिर से फ्राइसॉल डालना पड़ेगा कि दैट विल बी? हाँ, फिर से फ्राइसॉल डालना पड़ेगा। ओके फ्राइसॉल के डब्बे के साथ एक 200-250 रुपए का इंपोर्टेड मटेरियल का एक छन्नी रहता है। वो छन्नी में से वो तेल छानने का, फिर बचा हुआ तेल फिर जब गर्म करोगे ना, उसमें उस तेल के वजन के अनुसार और उस प्रमाण में फ्राइसॉल डालने का और फिर से तलने का। अच्छा, अब जो ये तेल बचा हुआ जो तेल है, कैन इट बी यूज जैसे चपाती के आटे में डालने के लिए? हाँ, या बिल्कुल जैसे बिल्कुल। तो भाजी में मान लो हम आपका, टाइप हाँ, की अगले भाजी दिन में, नहीं तलना है तो हाँ चपाती आटा बनाना है उसमें डाल सकते हो। चपाती जब सेकते हो तो सेके हुए चपाती में डाल सकते हो, उसमें लगा सकते हो। ओके सेके हुए चपाती को दोनों तरफ से लगाते हैं ना हम, तेल लगाते हैं, ये यूज कर सकते हो। अच्छा ठीक। देखो सारे के सारे, देखो जब मैं इस काम में लगा ना, तो ऑलमोस्ट 3-3.5 साल किचन के ओटे के सामने खड़ा रह के ये सारे प्रयोग मैंने किए हैं। तो ये जैसे थियोरेटिकली इंश्योर्ड है ना, वैसे प्रैक्टिकली भी मैंने चेक किए, सारे उपाय करके देखे हैं। तो ये जो चपाती को तो लगाना है, ये तवे पे नहीं लगाना है, नीचे उतारने के बाद लगाना है? नीचे उतारने के, वो पराठा बनाते हो तो तवे में डालते हो, लेकिन चपाती को लगाते हैं तो चपाती नीचे उतारने के बाद उसको एक तरफ से लगाओ, फिर दूसरा चपाती उसको उसके ऊपर रखोगे तो नीचे का उसको लगेगा, ऊपर से फिर थोड़ा लगाओ, फिर ऊपर लगाओ, लाइक दैट यू गो ऑन। ठीक है, थैंक यू। ओके, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? अच्छा, किसी ने पहले 2 सेशन के क्वेश्चन आंसर्स या उसका कोई रिवीजन किया है क्या? सी बिकॉज सी इट इज नॉट अ प्रोग्रेसिव प्रोग्राम, उसको थोड़ा रिव्यू करना, पहले क्या डिस्कशन हुआ था, उसके कुछ बातें छूट गई थी क्या सुनने में। सी व्हेन यू लिसन टू द वीडियो, पहले बार आपको 4 पॉइंट आपने पकड़ पाए, आप दूसरी बार जब वीडियो देखते हो ना तो उसमें से और कोई पॉइंट निकलता है। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो एक वीडियो देखने के लिए 2 दिन काफी है, बीच बीच में थोड़ा पहला भी वीडियो देखो, कुछ वही बात अलग अंदाज में आपके सामने आएगी। तो जितना ये 8 दिन का हमारा सेशंस है, तो उस जितना उसमें ज्यादा से ज्यादा हम उस पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे, तो आपका ही वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनीहाउ, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? ठीक है, तो सायोनारा। We'll conclude here. Yes, sir. Dhananjay? Yes. Yeah. Okay. Okay. Bye bye. Good Bye. night. Bye. 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 Good night. Thank you. Bye bye.